मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, कभी कभी ज़िंदगी की पहेली इतनी उलझ कर रह जाती है, उस उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोई राह नज़र नहीं आती। और जितनी तुम कोशिश करते हो, तुम्हें तुम्हारा नसीब हारता हुआ नज़र आता है। इसी कशमकश की हालत में तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश कि हमें कोई निशानी अल्लाह की तरफ से ऐसी वाज़ेह हो जाए जो ये खुशखबरी दे रही हो कि तुम्हारा नसीब बदलने वाला है, तुम्हारी उलझी हुई पहेली अब सुलझने वाली है। तो सुनो, तुम्हारा रब रब्बुल आलमीन है, और वो निशानियां उतारने की पूरी कुदरत रखता है, और वो सात बर्रे आज़म का बादशाह है। जान रखो, तुम्हारा रब ला हासिल चीज़ों में ही नज़र आता है, और सालों से बंद दरवाज़ों का अचानक खुल जाना, नामुमकिन का मुमकिन हो जाना, बिगड़े हुए बुरे हाल का एकदम से बदल जाना, मौसम में तगयुस का आ जाना, अंधेरे का रोशनी में बदल जाना, ये सब तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है? ये सब उसकी बनाई हुई पहेलियां हैं, और वो हर इंसान को उसकी पहेली का जवाब देता है और उनकी कहानी को अंजाम तक पहुंचाता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, और वही तो है जिसने दो दरियाओं को आपस में मिला रखा है। एक का पानी सीrin मीठा है, जिसे दिल को तस्कीन मिलती है, और एक का पानी नमकीन खारा है, और इन दोनों के दरमियान हमने एक हिजाब बना दिया है, और एक मजबूत सी दीवार कि ना वो पानी आपस में मिल सकते हैं और ना खुल सकते हैं। बस उसी रहमान के लिए हैं सारी खूबियाँ। जान रखो, जिस मलिकुल मुल्क ने तुम्हारा नसीब लिखा, वही तुम्हें राह भी दिखाएगा, और वही तो है जो लोग अपने कर्म से ना उम्मीद हो जाते हैं, तो वो उन्हें अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को दिखाता है। यकीनन उसमें एक निशानी है जो अकल रखते हैं जान लो। जो रब मुर्दार बंजर जमीन को एक बार फिर से गुलो गुलजार बना देता है, फिर तो क्या तुम्हारी आंखों में से गिरने वाला एक एक कतरा, तुम्हारी जुबान से निकली दुआ के बोल के अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हारे नसीब के लिए पन्नों को बदल दे और तुम्हारी जिंदगी को एक खुश और शाद राह हमवार कर दे। प्यारे अजीजों, सुनो, अगर आज तुम्हारी जागती आंखों से अपने मुकद्दर को बदलना देखना चाहते हो, तो सबसे पहले ये बात ज़रूर जान लो, और अपने थके हुए दिल से ये कह दो, अल्लाह मौजूद है, वो हय्यु और कय्यूम है, वो ही समी और वसीर है, वही मेरा मददगार है। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब से करीब तर हो जाए, तो तुम अल्लाह के करीब से करीब हो जाओ, और यकीन रखो, तुम्हारी हर मुराद और फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा, और वो भी तुम्हारे हक में ही आएगा। जब वो तुम्हें खुद तक लाता है, तो तुम्हें तुम तक भी लाता है। वो अदावे दुआएं उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में दुआ की कबूलियत लिख देता है। जिंदगी को ना उम्मीदी और मायूसी के हाथों बर्बाद ना करें। जान रखो, जिंदगी में कोई काम बेसब्री से ना करें, लेकिन जिंदगी का रास्ता भी मुश्किल भरा क्यों ना हो, बस वो बहुत थोड़ा होता है। खुशी को किसी भी चीज़ से मुंतसिर ना करें, खुशी को अंदर से महसूस करें। खुशी पैसों में कामयाबी से नहीं मिलती, वरना दौलतमंद सबसे ज़्यादा खुश होते। याद रखो, जिंदा रहने के लिए कोई दिन अच्छा नहीं, जिंदा रहने के लिए हर दिन अच्छा बनाना पड़ता है। दुनिया में घूमते फिरते अपने आसपास के लोगों को देखो, कोई भी आदमी आपको परफेक्ट नहीं लगेगा। हर कोई परेशानी और दुख से गुजर रहा है। कोई अपने दुखों को छुपाए हुए है, तो कोई लोगों से कहते फिरते हैं। यहाँ कोई परफेक्ट खुश नहीं। वक्त अच्छा हो या बुरा, सब गुजर ही जाता है। जैसे रात के साथ दिन है, अंधेरे के साथ रोशनी है, ऐसे ही खुशी के साथ गम भी है। तारों से उनकी रहनुमाई छीन लेता है, मगर जो उसकी ज़मीन पर चलने के तरीके सीख लेता है, उन्हें वो अपनी रहमत के दरिया में ले लेता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, और तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई, और ऐसी हक नुमा किताब जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी रज़ा के तालिब हैं भलाई के रास्ते बताता है। और जान रखो, अगर सुकून और राहत तुम्हारी ज़िंदगी में कब दाखिल होते हैं, और वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो तुम्हारी उम्मीद और दुआओं को हकीकत बनाकर तुम्हारा मुकद्दर बदल देती है, तो तुम सुनो, जब तुम्हारा दिल हक की रोशनी को पहचानने लगे, जब तुम्हारा दिल अंदर से अपने रब के हुक्म पर मुतमईन हो जाए, और आने वाले हाल को अपने रब की रजा समझने लगे, तो प्यारे अजीजों, अनकरीब तुम जागती आंखों से अपना नसीब बदलता हुआ देखने वाले हो। जान रखो,
जिस तरह हवाएं मौसम का रुख अदलती बदलती हैं, इसी तरह तुम्हारे दिल की बदलती कैफियत तुम्हारा नसीब बदलने का जरिया बनती है। बड़ी शान वाला है कि हम गफलती का टोकरा उठाए उसके दर पर जाते ही वो हमें महरूम नहीं करता, ना वो हमसे नाराज होता है। वो तो बस दिल देखता है और नियत देखता है। जान लो, दिल से तुम्हारे रब के हर फैसले को तकसीम करना तुम्हारे लिए ऐसे गैबी जरिए और मौजज़ा के तौर पर सबब बनने वाली एक खास निशानी और इशारा है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी आजमाइश का अजर भी बड़ा होता है। यकीन अल्लाह ताला जब किसी कौम को पसंद करता है तो उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। मुसीबत जो अल्लाह की तकदीर पर राजी रहा तो उसे अल्लाह की रज़ा मिल जाती है, और जो अल्लाह के फैसले से नाराज़ हुआ तो अल्लाह भी उससे नाराज़ हो जाता है। जान रखो, जब तुम अपने मचलते हुए दिल में हर तूफान को खुद में थाम कर दुआ की ताकत से जुड़ जाते हो और अपनी शिद्दत को खुद में इस तरह कैद कर लेते हो कि मामला सिर्फ आपका और अल्लाह का रह जाए, तो समझ लो कि वो मेहरबान रब तुम्हारी दुआओं को अनकरीब कबूल करने वाला है। जान रखो, नसीब हमेशा हार जाता है और दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। जान रखो, हर कहानी ऐसे पूरी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, लेकिन वैसे ज़रूर पूरी होती है जिनमें हमारे लिए बेहतरी होती है। कभी कभी हम बहुत हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कभी ना सोचा कि मेरा रब रहमान रहीम भी है, यानी बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और हर चीज़ को बनाने वाला है। दिल में लिख लो, तुम्हारा नसीब जगाने को तो बस मेरे रब का नाम ही काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने के लिए तुम्हारा रब ही काफ़ी है। अपने नसीब से मायूस नहीं हुआ करते, बल्कि अल्लाह से बड़े बड़े गुमान और उम्मीद और बड़ी बड़ी मांगे हमेशा रखते हैं, क्योंकि वो खालिक कायनात है और बस सिर्फ उसके एक उनकी बात है, किसी को जल्द और किसी को ताखीर से, लेकिन महरूम किसी को नहीं रखता। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारी दुआ, तुम्हारा यकीन इस बात का सबूत है। वो अनकरीब तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम अपने एक एक तकलीफ भूलकर खुशी के अश्क बहाओगे इंशाल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।